करेंगे वह 11th क्लास का टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। वेक्टर जो है फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स में से एक है। यदि आप वेक्टर पढ़ते हो, है ना, तो वेक्टर जो है आपको 11th में भी काम आएगा, पूरी फिजिक्स में 12th में भी काम आएगा। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके वेक्टर काम आएगा, बिना वेक्टर के फिजिक्स इनकम्प्लीट है ना। तो वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्वांटिटी होती है जिन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोले, है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना। 11th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन बेसिक से बिल्कुल। तो देखिए क्या है, कुछ होता ये है कि देखिए कुछ क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी होती क्या है ना। तो देखिए अपन बात करते हैं, जैसे देखो, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन। फिजिक्स की बात करें, अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से अपन क्या पढ़ते हैं, अपन नेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर और इसके लॉ के बारे में, नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, नेचर और इसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे बात करें, जैसे अपने प्लानिटरी मोशन की बात करें, है ना, जैसे यहाँ अपन बात करें, ये सन है जैसे, ठीक है, ये सन है, और यहाँ मान लीजिए हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये इधर सन, ये अर्थ, और अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमती रिवॉल्व करती है, और सन के अराउंड भी ऐसे, है ना। तो ये अपने अर्थ की मोशन है ना। इसे समझने के लिए क्या जरूरी है, ये नेचर का लॉ है, समझे बात को। ये अर्थ है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो नेचर का लॉ है, इसे हमें स्टडी करेंगे तो इसे फिजिक्स कहेंगे अपन। ठीक है, तो एक्चुअली फिजिक्स यही है, नेचर और इसके लॉ जो है ना, इसके बारे में पढ़ना, है ना, स्टडी करना, ये फिजिक्स है। जैसे प्लेनेटरी मोशन है, रेनबो का बनना, है ना, ओके, और दिन रात कैसे होते हैं। ठीक है, सुबह थोड़ी, जैसे कई बार बात करें जो अपने वेदर मौसम की बात करें तो ठंड गर्मी सर्दी जो भी है ना, इनमें जो चेंज होता है, ठीक है, और जो भी है, ठीक है, ये सब फिजिक्स के में आता है सब, है ना। ओके, तो होता ये है कि हमें नेचर को पढ़ना, मतलब फिजिक्स को पढ़ना है, मतलब नेचर को पढ़ना है। और नेचर को पढ़ने के लिए बात करें, जैसे ये है, ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब हमें इसे पढ़ना है, हमें इसको स्टडी करनी है ना, कैसे रिवॉल्व करती होगी, क्या रीजन है कि अर्थ इसी पाथ में घूमती है, रिवॉल्व करती है ना, सन के अराउंड जो भी है। तो इन सब को पढ़ने के लिए जरूरी ये है कि हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा पहले, समझे। मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटी माननी पड़ेगी, है ना। जैसे अपन इस मटेरियल है, उसके मतलब जैसे अर्थ है तो इसका मास कहेंगे, कुछ मास नाम की कोई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, हम इसे मास कहेंगे, लेंथ डिफाइन कर दी, है ना, समझे बात को। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर को पढ़ना है, ठीक है, और नेचर को पढ़ने के लिए हमें जरूरी ये है कि कुछ क्वांटिटी डिफाइन करें। अभी कुछ कोई चीज, किसी चीज को समझना हो तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। जैसे बात करें, आपने ये देखा है, जैसे ये है, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट वन है ना, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। अभी आपको ये पता है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन की वजह से दो बॉडी जो है इस यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडी है, वो दोनों ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होती है ना। तो ये दोनों बॉडी भी अट्रैक्ट होंगी एक दूसरे की तरफ, है ना, या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन है कि नहीं, बोलो, ग्रेविटेशन है ना। अब बात सुने, हमें ये पता है, जैसे अपन बात करें, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना। तो इनके बीच में ग्रेविटेशन है, इनके बीच में ग्रेविटेशन है। कहने का मतलब ग्रेविटेशन क्या है, एक नेचर का लॉ है, एक नेचर का नियम है ग्रेविटेशन, है ना। इसे अपन बदल नहीं सकते, अपन इसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसे बदल नहीं सकते, समझे बात को, चेंज नहीं कर सकते। तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दी, मास। क्या डिफाइन कर दी, मास। कि मास होता है, कुछ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें कुछ मटेरियल होता है ना। जैसे ये मार्कर है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ मटेरियल है ये पूरा, तो इसका अपन ने मास बता दिया, भी इतने ग्राम का मास, मतलब मास डिफाइन कर दिया अपन ने, है ना। मास नाम की कोई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, समझे बात को। जैसे इसकी लेंथ है ना, इसकी कुछ लेंथ है, लंबाई है ना, ये लेंथ अपने ने मान रखी, मतलब मेजर करते हैं लेंथ, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, नेचर को समझना, इसलिए अपन कुछ क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। देखिए वैसे क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। अब बात करेंगे अपन फिजिकल, ये हमारे लिए काम की ये चीज है फिजिकल क्वांटिटी। ओके ओके, तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो मेजर कर सकें, है ना, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। देखिए बात ये है, जैसे बात करें कोई भी मटेरियल है ना, उसकी कोई क्वांटिटी है ना, जैसे बात करें अपन उसका मास है ना, मास अपन उसका मेजर कर सकते हैं, लेंथ उसकी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर उसका अपन मेजर कर सकते हैं, समझे बात को। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो अपन मेजर कर सकते हैं। मास बता इतने केजी का है, इतनी लेंथ है, टेम्परेचर इतना है ना, ये अपन मेजर कर सकते हैं, इन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, है ना, जिनकी कुछ वैल्यू होती है ना, जैसे कोई भी है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब नॉन फिजिकल की बात करें तो नॉन फिजिकल में बात करें जैसे हमारी इमोशंस है ना, इमोशंस है, इमोशंस फीलिंग्स जो भी है ना, जैसे आप कितने हैप्पी हो, सैडनेस हैप्पीनेस सैडनेस, है ना, ये अपन मेजर नहीं कर सकते। अब इतना थोड़ी बता, आप मेजर करके थोड़ी बता सकते हो आप हम इतने खुश हैं, अब इतना मैं 100 ग्राम खुश हूँ, जो भी है ना, हैप्पी हूँ सैड हूँ, जो भी है, ये सब अपन मेजर नहीं कर सकते, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, इन्हें अपन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये मेजर नहीं कर सकते, ये नॉन फिजिकल, तो मैंने काम की नहीं है ये, है ना, ये तो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये नॉन फिजिकल में है, इनका कोई अमाउंट अपन मेजर नहीं कर सकते, है ना। हम बात करेंगे अपन फिजिकल क्वांटिटी की जो अपन मेजर कर सकते हैं, है ना। बात करते ये बात सुने कि फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्या जरूरी है ये सब डिफाइन करने की, क्योंकि देखिए बात करें अपन मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, आगे अपन करंट पढ़ेंगे जो भी है ना, ये सब तो इनकी जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें नेचर को पढ़ना है, हमें हमारे इस यूनिवर्स को समझना है, इसलिए हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा कि मास किसे कहेंगे अपन, लेंथ इसको कहेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, क्योंकि कुछ मानने से कुछ होगा आगे, समझे बात को। तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ डिफाइन करते हैं, अपन मास को डिफाइन करते हैं, लेंथ को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर इसे कहेंगे, करंट इसे कहेंगे, समझे बात। तो ये धीरे धीरे अपन जैसे टाइम है जो भी है ना, तो ये कुछ क्वांटिटी अपन मानते हैं, है ना, टाइम भी इनमें फिजिकल में ही आता है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसे अपन मेजर कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं ना, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसे अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे ये फोर्स है ना, फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स आपने पढ़ा है, ये सब इंट्रोड्यूस हुई से फोर्स है ना, फोर्स होता है ना। और जैसे अपन बात करें डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को अपन मेजर कर सकते हैं, स्पीड है, ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, अपन मेजर कर सकते हैं इनको, है ना, स्पीड को, डिस्टेंस को, फोर्स को सब मेजर कर सकते हैं, समझे बात। तो कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, देखिए हमें पढ़ना तो वेक्टर है, लेकिन अपन स्टार्टिंग करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से, क्यों करेंगे, हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा पहले, क्योंकि वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से वेक्टर की स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, पहले फिजिकल क्वांटिटी से, ये सबसे 11th क्लास की अपन फिजिक्स की बात करें, फिर पूरी फिजिक्स की बात करें, तो स्टार्टिंग फिजिकल क्वांटिटी से ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी से ही अपन चीजों को मानना स्टार्ट करते हैं, भी मास इसे कहेंगे, लेंथ इसे कहेंगे, टाइम है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, समझे बात को। ये सब फिजिकल जिसे अपन मेजर करते हैं, है ना, इन्हीं की हेल्प से अपन फिजिक्स को अपन समझेंगे, है ना। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो अपन मेजर कर सकते हैं। बात आती है वेक्टर की, किसकी आती है, वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, हमें फिजिकल क्वांटिटी तो पता है, हमें बात करेंगे वेक्टर की। तो देखिए वेक्टर में क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से ही आया है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। अब बताएंगे कैसे, बात सुनिए, देखो मैं आपसे ये कहूं कि टाइम बताओ, मान लीजिए अब जैसे ये है टाइम है, जैसे है ना, टाइम है ना, आपसे पूछे कि टाइम क्या हुआ, अभी टाइम पूछे, अभी टाइम कितना हो गया, तो आप कहोगे सर जैसे ये हो गया, इतना टाइम है ना। तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी है भाई, ये तो डायरेक्शन नहीं है भाई, इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी। देखो बात करें, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है,
मैग्नीट्यूड, ठीक, यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड यूनिट, ठीक, और तीसरी चीज होती है डायरेक्शन। ठीक है, बात सुनिए, मैं आपसे ये कहूं कि कोई जैसे मार्कर है ना, ये मार्कर है, मैं आपसे ये पूछूं इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 10 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर है ना। जैसे इधर देखो, जैसे मार्कर है ना, इधर देखिए, मान लीजिए मार्कर है ना, आपसे ये पूछो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ, तो आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 क्या है, 10 क्या है, ये एक नंबर है जिसे कहेंगे मैग्नीट्यूड है, ये 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है। सेंटीमीटर क्या है, ये यूनिट है, क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जब करते हैं तो उसमें तो यूनिट तो होती ही है, समझे भाई। कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, टाइम है ना, टेम्परेचर, लेंथ, जो भी है ना, कुछ यूनिट तो होगी भी, किस में अपन मेजर करेंगे। जैसे मास को अपन केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है ना। तो लेंथ जैसे 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड है, इसके साथ यूनिट है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, भी 10 सेंटीमीटर है तो है, इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी शो करनी हमें कि भाई किस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मीनिंगलेस है ना। टाइम है, जैसे टाइम होगा 2:15, तो ये 2:15 क्या है, मैग्नीट्यूड है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, उसे अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड ये है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, समझे बात को, इनमें डायरेक्शन नहीं है। अब बात करें, देखो हमें पढ़ना वेक्टर है, तो होता यह है कि वेक्टर की स्टार्टिंग कहां से, अपन यही कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है वेक्टर की, है ना। तो देखिए, तो आपने ये देखी, ओके, तो अब तक आपने देख लिया फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे अपन मेजर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होती हैं, ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। कैसे होती है, देखो, अब बात सुनिए, देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। हमें वेक्टर पढ़ना है, ये हमारे लिए काम का है। देखिए क्या है, बात सुनिए, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, जिसे अपन मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी, किसी मटेरियल की ऐसी क्वांटिटी जिसे अपन मेजर कर सकें, है ना। फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है ना, टेम्परेचर है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इसे इन्हें अपन मेजर कर सकते हैं ना। ठीक है, अब नॉन फिजिकल में आपको बता दिया है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो भी नॉन फिजिकल है ना। फिजिकल में भी फिजिकल, नॉन फिजिकल हो गया। फिजिकल भी दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। अब बात करें, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपका मास कितना है, मैं आपसे कहूँ आपका वेट या मास, मान लीजिए आपका मास कितना, मैं आपसे कहूँ, तो आप कहोगे सर मेरा मास है 50 kg, है ना। तो इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी देनी है आपको, डायरेक्शन थोड़ी बतानी है आपको, नहीं बतानी भाई, ये सफिशियंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है ना, इसमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये, है ना, समझे बात को। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये 50 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है ना। तो इसमें क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है ना, कंप्लीट है बात। ठीक है, अब बात करें, मैं पूछूं यहाँ इस रूम का टेम्परेचर कितना है ना, ठीक है, मैं आपसे पूछ इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप कहोगे सर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये सफिशियंट है ना, इसमें कोई बस ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं बताना, समझे बात को। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि 28 क्या है, मैग्नीट्यूड है, डिग्री सेल्सियस क्या है, यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड यूनिट होती है इसमें। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, समझे बात, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है वो, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, लेकिन साथ में डायरेक्शन होती है। क्या होती है साथ में, डायरेक्शन। जैसे बात करेंगे है, मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ये कोई ब्लॉक है ना, ये कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक रखा है यहाँ इस पे, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से पुश कर रहे हो इसको इधर से, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो ये कोई ब्लॉक रखा है, इसको हटाइए एक बार, हाँ, ये कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर जो है ना 5 न्यूटन के दो फोर्स है। कितने फोर्स है, दो फोर्स है, ठीक है, 5 न्यूटन के दो फोर्सेज है ना। कोई ब्लॉक रखा है, 5 न्यूटन के दो फोर्स है, तो मैं आपसे कहूँ कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। अब बिल्कुल एग्जांपल के साथ, कोई ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर दो फोर्स है 5 न्यूटन के, और मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि नेट फोर्स कितना होगा। ठीक, कोई ब्लॉक रखा है, ये कोई ब्लॉक है, और इसके ऊपर दो फोर्स लगा रहे हैं अपन 5 न्यूटन के, ठीक है, दो फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन के, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये बताना है आपको। तो आप कहोगे सर नेट फोर्स 5 न्यूटन के दो हैं, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है 10 न्यूटन हो। देखिए क्या है,
मैं आपसे ये कहूंगी 5 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन इधर से, तो 0 भी हो सकता है, भी नहीं हो सकता है 0 न्यूटन, क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो 0 न्यूटन होगा, होगा कि नहीं होगा? समझे बात को? यदि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, देखो इधर देखो, इधर से 5 और इधर से 5, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो 10 न्यूटन होता, होता कि नहीं होता? समझे बात को? एक फोर्स ऊपर से ऐसे होता 5 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर से इधर से ऐसे होता तो कुछ अलग रिजल्ट आता फिर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है ना? ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। समझे बात को? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हमें डायरेक्शन शो करना, ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि 5 न्यूटन के 2 फोर्स है तो नेट फोर्स बताओ कितना। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। 5 न्यूटन के 2 फोर्स हैं तो साथ में आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स है। समझे बात को? मैं आपसे ये कहूँ, जैसे ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, मैं आपसे ये कहूँगी इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, तो 10 न्यूटन का किधर से इधर भी कर सकते हो, 10 न्यूटन इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, अलग अलग। मैं आपसे इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स है, इसके ऊपर कितना फोर्स है? 10 न्यूटन। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दी अपन ने, किस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है। समझे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो उन्हें अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसमें से वेक्टर क्वांटिटी में से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी साथ में। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स है, वो कितना फोर्स है वो तो बताना ही है आपको, साथ में डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में। समझे बात? मैं आपसे कहूँ, जैसे ये इधर देखो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ब्लॉक रखा है जैसे ये, ठीक है, और मैं आपसे इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स है, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स है ना, एफ की वैल्यू वो 20 न्यूटन है। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। 20 न्यूटन भाई किस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है ना भाई, किस डायरेक्शन में फोर्स 20 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन है या फिर इधर से 20 है या इधर से है या इधर से है ना? तो डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी साथ में। तो फोर्स के साथ डायरेक्शन जरूरी है। तो जिन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, प्लस में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? प्लस में डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो ये देखो, जैसे 20 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी साथ में, किस डायरेक्शन में, इधर है कि इधर है कि इधर है। समझे बात को? तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें क्या हो, डायरेक्शन हो। क्या हो? डायरेक्शन। और आगे देखेंगे अपन